Prime Minister Narendra Modi constantly he has been in touch with Chief Minister Pushkar Singh Dhami. What is being said that time and again he has been getting a first-hand update on the operations, the rescue work that has been taking place. सीधे तौर पे अमित के पास चलते हैं क्योंकि अमित बताया जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत जारी है मुख्यमंत्री धामी के साथ। नहीं, सिर्फ बातचीत ही नहीं है। कल 2 रैली करने के अलावा बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था और इसके बाद वो देर रात दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने काम किया कि तमाम जो अधिकारी है और उनके साथ बैठक की और वहां पर क्या हालात, मौजूदा हालात है, इसके अलावा जो 41 जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो तमाम लोग फंसे हुए हैं, उन तक कैसे सहायता पहुंच रही है, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी क्या प्रगति है, उन सब की जानकारी ली। इसके अलावा दिन भर में रोज सुबह प्रधानमंत्री सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी से बात करते हैं, वहां की जानकारी लेते हैं। इसके अलावा दिन भर में रैली भी कर रहे हैं। चुनाव के दौरान उनको अलग अलग राज्यों में सभाएं करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार मुख्यमंत्री धामी से है। दिन में 2 से 3 बार प्रधानमंत्री बात करते हैं, वहां की जानकारी लेते हैं। सेंटर से जो भी जरूरी मदद है वो पहुंचाया जा रहा है। प्रयास एक ही है प्रधानमंत्री मोदी की इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा जो है कि हर हालत में 31 जो लोग फंसे हैं, मजदूर फंसे हैं, उन्हें यहाँ से कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जी, और अमित उनकी इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पे दिखती है क्योंकि जितने भी जाते जो केंद्र मंत्री है वो खुद वहां पे पहुंच रहे हैं, वहां का ब्यौरा देख रहे हैं, वहां का जायजा खुद ही ले रहे हैं। हमने देखा वहां पे वीके सिंह की तस्वीरें आई थी, नितिन गडकरी की तस्वीरें आई थी, तो खुद ही जितने केंद्र मंत्री है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, देखिए लगातार इस बात को लेकर, क्योंकि यहाँ से कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी जो हैं वो भी वहां पहुंचे थे। इससे पहले नितिन गडकरी ने वहां पर देखा किस तरह से जो फॉरेन एक्सपर्ट्स है उनको बुलाया गया है, क्योंकि अब जो प्रयास है, क्योंकि 9 दिन आज 10वां दिन है और वहां पर जो हालात है वो कैसे वहां पर पहुंचा जाए, इसीलिए तमाम ऊपर से भी ड्रिलिंग हो रही है, दोनों तरफ से ड्रिलिंग हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है पैनिक सिचुएशन बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की भी जो चिंता यही है कि सबसे जरूरी जो चीजें हैं कि उनके पास खाना, पानी, दवाई पहुंचे। इस बात को लेकर भी वो आश्वस्त होना चाह रहे हैं। ये वहां पे तुरंत जो लोगों से लगातार बात हो रही है वो अपडेट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इसमें जो संभव मदद हो पा रहा है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से लगातार है। एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, फॉरेन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो जरूरी सामान, साजो सामान की जरूरत है उसके लिए मदद पहुंचाया जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री अगर चुनावी सभा है वो भी कर रहे हैं, साथ साथ वहां का अपडेट भी ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी उन जो लोग फंसे हैं उनकी जिंदगी को बचाने के पूरा प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकार चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी खुद टाइमली अपडेट्स ले रहे, मुख्यमंत्री के साथ लगातार वो बातचीत करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया। यस स्वाति। Right. So the Chief Minister of Uttarakhand is also overseeing the entire rescue operation. He has apprised the Prime Minister of the progress made so far. Here is his tweet. Let me quickly take our viewers through it. This is what Pushkar Singh Dhami says, and I quote: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पुनः फोन पर सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को 6 इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने एवं इसके माध्यम से भोजन एवं अन्य आवश्यक सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्रमिक बंधुओं से एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे की मदद से हुई बातचीत एवं उनकी कुशलता की जानकारी भी दी गई। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। So the Chief Minister is talking about how he has told the Prime Minister about the contact that has been established with the workers, and the Prime Minister also ensuring that it is our priority, it should be our priority to evacuate them, to rescue them as soon as possible. Right. Swati, thank you very much for that update.